वाराणसी में राहुल गांधी पर किया हमला, कहा जो खुद होश में नहीं वो काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे। सीएम खट्टर ने पेश किया हरियाणा का बजट, सीएम ने कहा कि किसान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन, 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने मनोहर जोशी के निधन पर जताया दुख। शहीद किसान को लेकर सीएम मान का बड़ा ऐलान, शिवकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी सरकार। मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ा झटका, अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़ा था मामला, कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। पीएम मोदी ने बनास डेयरी प्लांट समेत 10,972 करोड़ की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 3,344 करोड़ की 1 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे घोर परिवारवादियों, यूपी का युवा तो विकसित यूपी बनाने में लगा है। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कभी नहीं भूला जाएगा। इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है कि इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नीलबट्टा सन्नाटा होता है तो एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी का आज निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली है। मनोहर जोशी को हार्ट अटैक आने के बाद हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 21 फरवरी को मनोहर जोशी की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो परिजनों ने उन्हें तुरंत हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आज उन्होंने 3 बजे अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि मनोहर जोशी एक टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। जोशी ने 1967 में पॉलिटिक्स में अपना पहला कदम रखा था। 40 साल से ज्यादा समय तक शिवसेना से जुड़े रहे। करीब 5 दशक तक राजनीति में सक्रिय रहने वाले मनोहर जोशी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। उनका राजनीतिक जीवन मुंबई नगर निगम के पार्षद के रूप में शुरू हुआ था, जिसके बाद वो महापौर, विधान परिषद सदस्य, विधायक, लोकसभा और राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री तक बने और फिर बाद में एनडीए सरकार के दौरान लोकसभा अध्यक्ष भी रहे और बाला साहेब ठाकरे के काफी करीबी थे। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के आदर्श महाराष्ट्र के दृष्टिकोण में महान योगदान दिया है। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही दुख की बात है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मनोहर जोशी सर, इनका दुखद निधन हुआ है। मनोहर जोशी सर महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसे राजनेता थे जिनके पार्टी से भी परे सभी लोगों से संबंध थे। उनकी अपनी एक शैली थी, सभी को हंसते हंसाते वो जिस प्रकार से अपने भाषणों में व्यंग कसते थे,
तो जिसको संदेशा मिलना चाहिए उसको ठीक से वो मिलता था। विशेष रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में उनका मुख्यमंत्री के तौर पर जो योगदान है इसको हम नहीं भुला सकते। आज हम सभी के लिए ये बहुत ही दुख की बात है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और देश की लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मनोहर जोशी सर, इनका दुखद निधन हुआ है। मनोहर जोशी सर महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसे राजनेता थे जिनके पार्टी से भी परे सभी लोगों से संबंध थे। महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री, शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी सर, इनका आज देहांत हुआ है। मुझे कल ही पता चला तो मैं आज उनको अस्पताल जाकर देखने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश सुबह एक बहुत ही दुखद घटना घटी और जो बात कान पे आई उस पर विश्वास नहीं हो रहा। बाला साहब ठाकरे जी के बहुत ही करीबी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने संत गुरु रविदास जन्मस्थली का भी दौरा किया। उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने यहां संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, फिर मंदिर में पूजा अर्चना की और लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि काशी का सांसद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी विशेष जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं बनारस में आप सबका स्वागत भी करूं और आप सबकी सुविधाओं का खास ख्याल भी रखूं। मुझे खुशी है कि संत रविदास जी की जयंती पर मुझे इन दायित्वों को पूरा करने का अवसर मिला है। आप सभी का मैं गुरु रविदास जी जन्म जयंती के पावन अवसर पर उनकी जन्मभूमि में स्वागत करता हूं। आप सब रविदास जी की जयंती के पर्व पर इतनी दूर से यहाँ आते हैं। खासकर मेरे पंजाब से इतने भाई बहन आते हैं कि बनारस खुद भी मिनी पंजाब जैसा लगने लगता है। ये सब संत रविदास जी की कृपा से ही संभव होता है। मुझे भी रविदास जी बार बार अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं। मुझे उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। उनके लाखों अनुयायियों की आज काशी की धरती पर सदगुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज की 647वीं पावन जयंती समारोह के आयोजन में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूज्य संत सदगुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अभी बहुत सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित होना है। मैं अग्रिम रूप से सदगुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज के सभी अनुयायियों को, भक्तों को, काशीवासियों को, आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने दूसरे कार्यकाल का आज अंतिम बजट पेश किया, जिसमें राज्य के 5 लाख से ज्यादा किसानों के कर्ज का ब्याज माफ समेत कई बड़ी घोषणाएं की गई। इसके साथ ही राज्य के किसानों को सीएम ने कई और भी तोहफे दिए। सीएम खट्टर ने बजट भाषण में कहा कि साल 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1% की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक में से एक है। किसान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हरियाणा सरकार ने हमारे किसानों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदस्य को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम हमेशा राजकोषीय मानकों को विवेकपूर्ण मानकों के अंदर बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% की जो परमिटेड सीमा है उसके मुकाबले जीएसडीपी के 2.8% पर सीमित किया गया है। मैं वर्ष 24-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77% राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि 3% की
जो हमारी अनुमेय सीमा है उसके अंदर सीमित है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल हुए हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26% है, जो कि 33.1% के नॉर्म्स में। किसान आंदोलन के बीच पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि वो किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। साथ ही किसान की छोटी बहन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। वहीं आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के बाद किसान की मौत के जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। बता दें कि एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 10 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दावा किया है कि कुछ दिन पहले पुलिस से झड़प के दौरान खनौरी बॉर्डर पर 21 साल के एक किसान की मौत हो गई थी, जिसके बाद किसान लगातार भड़के हुए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। मानहानि मामले में उनकी याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़ा ये मामला था। राहुल गांधी निचली अदालत की ओर से जारी किए गए सम्मन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए खारिज कर दिया। पिछले महीने झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के रिकॉर्ड मांगे थे। याचिका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गांधी की कथित अपमानजनक टिप्पणी पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि मामले में रांची जिला कोर्ट की ओर से पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।